ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो किस्मत है, आपका जो भाग्य है वो आपका साथ नहीं दे रहा है, आप जो भी कार्य करने जाते हो उसमें असफल हो जाते हो। इसके साथ अगर आपके जीवन में दुख है, क्लेश है, बीमारियां हैं या अगर आपको धन प्राप्ति के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, तो विशेषकर आपको फिर ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में आपको लेना है गुड़ का टुकड़ा और चने की दाल और उपाय कर लेना है। इसके बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, जो भी जीवन में समस्या है वो भी खत्म होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे। तो तीनों उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, विशेषकर ये उपाय आपको करना है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, पैसा नहीं टिकता, कर्ज की समस्या है, तो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है हल्दी। ठीक है, जब भी हल्दी की बात हो तो आपको इस प्रकार से खड़ी हल्दी लेकर उसका पाउडर बना लेना है। इसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा। ठीक है, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इसके बाद जो हल्दी हमने आगे बताई है उस हल्दी को उठाना है और इस तांबे के लोटे में समर्पित कर देना। और उसके बाद ये जो लोटा है जिसमें आपने हल्दी डाली थी, इस लोटे को उठाकर आपको चले जाना है अपने घर में तुलसी माता के पौधे के पास। अगर तुलसी माता का पौधा है, गमला है, वहाँ पर आपको चले जाना है और वो जो जल है उसको आपको समर्पित कर देना है ओम नमः भगवते वासुदेवा का स्मरण करते हुए। ठीक है, साथ ही साथ ओम नमः लक्ष्मी का स्मरण कर लीजिएगा और पूरा का पूरा जल यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है और भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी जी से आपको अपनी कामना कह लेनी है। ठीक है, अगर आपके घर में धन की समस्या है, व्यापार की समस्या है, या आपका घर में कर्ज बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, नौकरी नहीं लग रही है, अगर आर्थिक समस्या है तो उसके लिए भी कामना कर लेना है। इसके बाद आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होने लगेगी। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। तो उपाय शुरू करते हैं। उसके पहले आपको अपने प्यारे हाथों से एक कार्य कर लेना है। वो ये है कि इस वीडियो को लगभग 3 लोगों तक शेयर करना है ताकि आप उनकी भी मदद कर पाएं। देखिए, ये जो दूसरा उपाय है ये करना है आपको चने की दाल से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको चने की दाल लेनी है। कितनी लेनी है? 1 कटोरी। कितनी चने की दाल लेनी है? 1 कटोरी। छोटी वाली कटोरी आती है ना, उतनी चने की दाल ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है गुड़। तो गुड़ का टुकड़ा लेना है। कौन सा वाला? देखिए, कोशिश करिएगा कि आपको बड़ा वाला गुड़ का टुकड़ा लेना है। हर बार हम बताते हैं कि छोटा लेना है, पर इस वाले उपाय में आपको बड़ा गुड़ का टुकड़ा ले लेना। और फिर क्या करिएगा कि वो 1 कटोरी चने की दाल है जिसमें आपने ऊपर गुड़ रखा था, उसको लेकर आपको खिला देना है किसी भी गौ माता को। ठीक है, अगर आपके घर के आसपास कोई गौ माता है तो उनको आपको इस प्रकार से खिला देना है। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि हमारे घर के आसपास गौ माता नहीं है। अगर गौ माता नहीं है तो नंदी जी को खिला दीजिएगा, तो जो बैल वगैरह होता है ना उनको। अगर या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीधे गौशाला चले जाना और वहाँ जाकर आपको इस प्रकार से ये उपाय कर लेना है। ठीक है, आपको 1 कटोरी में चने की दाल लेना है, उसमें गुड़ रखना है और इस प्रकार से खिला देना है। और खिलाते समय आपको अपनी कामना के लेना है। इसके बाद आपके घर में जो समस्या है वो खत्म होगी। वो चाहे धन से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, सारी समस्या खत्म होने लगती है मात्र ये उपाय करने से। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। पर उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये तीसरा उपाय आपको करना है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए। अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है, ठीक है, वो पूर्ण नहीं हो रही है, या आप जिस भी कार्य के लिए जाते हैं उसमें आपको असफलता मिलती है, मतलब कि आपका जो भाग्य है वो आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आपको विशेषकर ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है गुड़। ठीक है, तो 1 छोटा गुड़ का टुकड़ा ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको चने की दाल लेनी है। पर कितनी लेनी है? तो यहाँ पर आपको लेनी है मात्र 3 दाने। कितने? 3 दाने चने की दाल ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। ठीक, और आगे हमने जो गुड़ का टुकड़ा बताया था और चने की दाल बताई थी, तो इन दोनों सामग्री को लेकर आपको इस जल के पात्र में गिरा देना है। ठीक, तो फिर उस जल के लोटे को उठाकर आपको चले जाना है केले के पेड़ के नीचे। ठीक, तो इस प्रकार से केले का पेड़ होता है, तो उसके नीचे आपको ये जल का लोटा लेकर चले जाना है और उस जल के लोटे में से आधा जल आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है ओम नमः भगवते वासुदेवा का स्मरण करते हुए। देखिए, ये जो उपाय हम कर रहे हैं ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। आपको पता होगा कि केले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है। तो आपको गुड़ वाला और चने की दाल वाला जो जल है, आधा लोटा जल यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है ओम नमो भगवती वासुदेवा का स्मरण करते हुए। और आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, ठीक है, या आपके जो कार्य है अटक रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको खड़े हो जाना है। और आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, आपके काम अटक रहे हैं, माता लक्ष्मी का आपके घर में बिल्कुल भी वास नहीं है,
तो ऐसी कौन सी भी समस्या है उसके लिए यहाँ पर आपको खड़े होकर प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यहाँ से आपको चले जाना है शिव मंदिर, और इसके बाद आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए, उसके बाद आपके पास जो आधा लोटा जल है, ठीक है, उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए हमने आधा लोटा जल केले के पेड़ के नीचे समर्पित किया था, और जो आधा लोटा जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और उसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और आपका नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, ठीक है, वो चाहे धन दौलत से जुड़ी हुई हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, या जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, ठीक, तो ऐसी कौन सी भी कामना है उसका स्मरण कर कर भोलेनाथ से निवेदन करना है कि ये भोलेनाथ हमारे जीवन में ये समस्या है, इसे जल्द से जल्द खत्म करें। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति चने की दाल और गुड़ वाला जल 2 जगह समर्पित कर देता है तो भगवान भोलेनाथ और श्री हरि उनकी जो कामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको उपाय कर लेना है। देवों को देव महादेव की असीम कृपा आप पर होगी। देखिए, अगर आपने सारे उपाय कर लिए उसके बावजूद भी आपकी जो कामना है वो पूरी नहीं हुई है, इसके साथ आपके जीवन में कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रही है, या आपका जो मन है वो बेचैन रहता है, तो उसके लिए आपको ये जरूर उपाय करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है गेहूं के दाने। तो यहाँ पर हमें कितने जरूरत है, तो 7 गेहूं के दाने आप ले लीजिएगा, और जो गेहूं के दाने ले वो बिल्कुल भी कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से साबुत गेहूं के दाने आपको ले लेने हैं। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन से भरकर ले जाना चाहिए। इसके साथ आपको लेना है एक प्यारी सी बेलपत्र, और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उसको वापस पुनः उपयोग कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो 7 गेहूं के दाने हैं जो हमने आगे बताए हैं उनको उठाना है, और इस जल के पात्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए डाल देना है। इसके साथ जो एक बेलपत्र हमने बताई है उसको भी आपको उठाना है और इस जल के पात्र में डाल देना है। तो गेहूं के दाने और बेलपत्र इस जल के पात्र में आपको डाल देना है। इसके बाद इस जल के लोटे को लेकर आपको अपने पूरे घर में घूम लेना है, ठीक। तो इस प्रकार से हर एक रूम में, हर एक कमरे में आपको अच्छी तरह से घूम लेना है। बस आपको वॉशरूम में और बाथरूम में नहीं जाना है, बाकी जहां पर भी स्थान है, चाहे वो किचन हो, बेडरूम हॉल हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको लेकर घूम जाना है। और इसके बाद इस जल के लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आपको करना है प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय में। बहुत सारे लोगों को प्रदोष काल के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो जब सूर्य अस्त हो रहा हो उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूर्य अस्त हो चुका हो, डूब चुका हो, उसके 45 मिनट के बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। और इसी समय में आपको ये उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो उसको उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर आपका जो फेस होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और इस जल के पात्र में हमने एक बेलपत्र और 7 गेहूं के दाने डाले थे, ठीक है। तो वो गेहूं के दाने और बेलपत्र नीचे चिपक गए होंगे। तो आपको क्या करना है, उन दोनों को उठाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करना है। और यहाँ पर हर बार जानकारी देते हैं कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, और यहाँ पर शिवलिंग पर हमें उल्टा बेलपत्र समर्पित करना होता है। तो इस प्रकार से आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ से कामना कर लेना है। साथ ही साथ आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करना है। और आपके जीवन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, या जो भी समस्या आ रही है, चाहे वो धन से जुड़ी समस्या हो, या चाहे नौकरी से जुड़ी समस्या हो, व्यापार से जुड़ी समस्या हो, मतलब किसी भी प्रकार की कामना या किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ रही है तो उसका स्मरण कर लेना है, ठीक। इसके बाद क्या करेगा कि यहाँ पर आपने 7 गेहूं के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए थे, ठीक है। तो इनमें से एक गेहूं का दाना आपको उठा लेना है और उठाकर आपको अपने घर चले जाना है। और घर में जो मंदिर होता है जहाँ पर आप पूजा अर्चना करते हैं, तो उस मंदिर में उस एक गेहूं के दाने को लाकर रख देना है। तो बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद आपके घर में खुशियाँ आने लगेगी, या जो भी समस्या आपके घर में चल रही होगी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि इस गेहूं के दाने को मंदिर में कितने दिन रखना है। तो कम से कम 14 दिन इसको आपको अपने मंदिर में रखना है। उसके बाद 14 दिन के बाद फिर इस उपाय को कर लेना है। मतलब कि जब जब आपके जीवन में समस्या है इस उपाय को कर लीजिएगा। तो गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी, जो क्लेश है वो दूर होंगे, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान